इसके गले में बांधेंगे ये बच गया तो। आज हम बना रहे हैं जो साड़ी होती है, जो धोती होती है, उससे हम रस्सी बनाएंगे। तो देखिए रस्सी लगभग कम से कम 20 फीट चली गई होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज का मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और सुबह को बारिश आ रही थी। तो आज मैं और मेरे पापा जा रहे हैं अपने बाजार कुछ सामान लेने के लिए, यानी कि मोहन खाल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। यहाँ तार में बहुत सारी घुघुती बैठी हुई हैं और ये फसलों का आजकल बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। तो फटाफट तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। अगर बारिश आ गई तो काम खराब हो जाएगा। हम निकल पड़े हैं बाजार की तरफ और रास्ते में काफ़ी ओस है, इसीलिए हमको ऐसे पैंट ऊपर करके जाना पड़ता है। और आज हमने मैचिंग टी शर्ट पहनी हुई है, दोनों ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है। और मेरे गाँव में धान के पौधे इतने बड़े हो गए हैं, इन पर बीज भी आने लग गए। तो बीज कुछ ऐसे दिख रहे हैं, बहुत बारीक बीज हैं इसके। अब अट गई सब। तो हम यही बात कर रहे थे कि अब रास्ता यहाँ से है, कुछ दिनों बाद रास्ता ऊपर से होगा, क्योंकि यहाँ तो जा नहीं सकते, ऐसे में कैसे जाएंगे। और आजकल भी यहाँ पर थोड़ी बहुत टूट फूट हुई है, जो लोगों का झंगोरा था वो भी टूट के नीचे आ गया है। और ये है मंडुवे का खेत। मंडुवे की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई और मंडुवे की जो ये फसल होती है, इसका ये जो तना होता है, इसको डांखुली बोलते हैं और ये खाने के लिए होता है। इसको सिर्फ गाय भैंस नहीं खाते, इसको इंसान भी खा सकते हैं। इसका जो ये डंठल है, इसको ऐसे चबा सकते हैं और ये चबाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है, इसीलिए गांव के बच्चे इसको खाते रहते हैं। स्कूल जाते हुए, स्कूल से घर आते हुए, जब भी अपने बैलों या फिर गायों के साथ खेत में जाते हैं तो इसको खाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, भालू को भी ये बहुत पसंद होता है। तो भालू भी रात को आता है और खेत में सारी फसल खा देता है, ऐसे चबा चबा करके उसने छोड़े रहते हैं। तो रास्ते पर चलते हुए बहुत बार जोंक लग जाती है, तो ऐसे चेक करके जाना पड़ता है, नहीं तो जब तक जोंक का पता चलता तब तक वो बहुत सारा खून पी देती है। मेरे गाँव में तो जोंक की बहुत बड़ी समस्या है। तो गांव में आते ही बहुत सारी जोंक लग रही हैं। तो ये तो हमारे लिए आम बात है, एक दो जोंक लगना। अगर कोई बाहर का रहता तो उस पर इतनी जोंक लगती तो वो तो हैरान हो जाता। तो बाइक भी निकाल दी है मैंने और यहाँ पर पापा भी तैयार हैं। और मौसम देखो कैसा हो रखा है चारों तरफ का। हम लोग पहुँच चुके हैं मोहन खाल में और यहाँ आते आते काफ़ी कोहरा लग गया है, चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और कोहरा इतना ज़्यादा था कि टी शर्ट भी गीली हो गई है और पूरे मुँह में पानी जैसा लग गया। तो ये है अपना मोहन खाल मार्केट, बड़ा सुनसान हो रखा है अभी। तो चलिए, बैंक का काम तो हो चुका है, पर बैंक में कैश की काफ़ी दिक्कत रहती है। 10,000 भी नहीं रहता कभी उनके पास, और वैसे भी आज सोमवार का दिन है। तो अभी हम लोग अपने गांव में वापस पहुंच चुके हैं चंदनगर से, और कोहरा तो अभी भी लगा हुआ है। अभी पापा गांव के एक चाचा जी की दुकान पर चाय पी रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ रखा हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है मेरे गाँव के ऊपर से, और इसके ठीक नीचे मेरा गाँव है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ की रोड आप देख रहे होंगे कि ये टूटी हुई है, यहाँ की ज़मीन भी बैठी हुई है। तो ये सारी जगहों पे लैंडस्लाइड हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो गया। तो अभी कोहरा ऐसा लगा हुआ है कि 5 मीटर से भी ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। सामने से कोई गाड़ी आएगी उसका पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी भी आ रही है। कई लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि जब मैं जूम करता हूँ तो आपके पास कौन सा फ़ोन है। तो मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है। तो ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला, तो यही सबसे ज़्यादा जूम करता है, जैसा कि ये रहा। तो 12 बज रहे हैं और हम भी पहुंच चुके हैं घर पे।
गांव में जाते हुए भी जोंक लगे थे और आते हुए भी उसी जगह पर जोंक लगी हैं। तो निकता हो गई छुट्टी? मार तो नहीं खाई टीचर की? नहीं। जल्दी जल्दी आ, अपना ये ले जा। तो इसको चोकला बोलते हैं और ये बैठने के काम आता है और ये लकड़ी का बना रहता है। तो हम आ चुके हैं खाना खाने के लिए जलंधर बाईपास पे। अब यहाँ पर बुआ जी आ रखी हैं और आज हम बना रहे हैं जो साड़ी होती है, जो धोती होती है, उससे हम रस्सी बनाएंगे गाय भैंसों के गले के लिए और घास वगैरह लाने के लिए। तो पहाड़ों में बहुत सारे लोग ऐसी रस्सी बनाते हैं। पहले जो कट्टा होता था उससे बनाते थे और उससे पहले जो भीमल के रेसे होते थे उससे बनाते थे। वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहते थे। अब भीमल को भिगाना पड़ता है, फिर उसको छीलना पड़ता है। तो मुझे याद है कि मैं अपने दादाजी के साथ गदेरे जाया करता था भीमल की छाल निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये साड़ी है, तो इसको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया है और ये काम बुआ जी को आता है। मेरी माँ को भी नहीं आता और मेरी चाची को भी नहीं आता। तो इसीलिए बुआ जी को बुलाया है कि आप रस्सी बना के दो। तो पहले इसको ऐसे फाड़ना पड़ता है। बुआ जी एक साड़ी से कितनी रस्सी बनती है? एक। तो यहाँ पर पापा बैलों के साथ चले गए हैं और हमारी बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है और भाग जाएगी कालू को देख के। कालू तो भी जाएगा। तो रस्सी बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटी गांठ लगाते हैं और फिर 3 छोटी छोटी लकड़ियाँ चाहिए होती हैं इसको बांधने के लिए और इस पर फंसाने के लिए। और फिर ऐसे इसको घुमाते हुए दूर ले जाएंगे और यहाँ से बुआ दूसरी साड़ी का टुकड़ा इस पर फंसाती हुई जाएंगी ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं जूड़ू बांटना। तो रस्सी को हमारी भाषा में जूड़ू बोलते हैं। तो काफ़ी देर तक इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और सामने से उन टुकड़ों को उसके साथ जोड़ते जाएंगे। तो ये चीज़ें पहाड़ों में अब बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोगों को आता है क्योंकि दुकान में आसानी से रस्सी मिल जाती है। घर में तो बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे पास संसाधन है, ये सारी चीज़ें हैं और बनाने वाले भी हैं, तो बनाने में क्या जा रहा है। तो ये वाला जो काम है लगभग पहाड़ के ज़्यादातर लोगों को आता है। पुराने ज़माने के जो लोग हैं उनको तो आता ही आता है और ये काफ़ी लंबा हो गया है। जितनी बड़ी रस्सी उस भैंस के गले में है उतनी बड़ी रस्सी हमको बनानी है। अभी तो इसको फिर से दोबारा घुमाएंगे। तिबारा 3 बार। तो देखिए रस्सी लगभग कम से कम 20 फीट चली गई होगी और उतना जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे? दोबारा मोड़ेंगे। अब 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी। 3। तो इतनी लंबी कुछ ये रस्सी बन गई है और फिर वहाँ से मेरी चाची वापस आएगी और बीच से इस रस्सी को यहाँ बुआ जी के पास लेके आएंगे। बुआ जी आपको किसने सिखाया ये? मैंने आपको सीखी। आप अपने आप सीखे था कि काम नहीं। बात भी सही है। तो निकिता ने चाय बनाई और अपने आप पी रही है। ऐसा नहीं कि सबको दे। नहीं, हमको पहले चाहिए भाई। निकिता रस्सी बनाने आ, जल्दी आ। अब यहाँ से एक लकड़ी का टुकड़ा बुआ ने लगा दिया है और एक वहाँ मौसी के पास है। तो बुआ ने अपने नकली वाले दांत निकाल दिए हैं। तो हम बुआ के साथ मजाक कर रहे हैं कि आपने मुंगरी कैसे खानी है, क्योंकि बुआ अजीब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हम बुआ को जानते ही नहीं होंगे, कोई और होगा। इतना वो हो गया। जैसे मैंने देखा मैंने कहा है। तो अब माँ भी आ गई है और एक छोर माँ ने पकड़ लिया और इसको वहां से ऐसे खींचते हुए लेके आएंगे। और बारिश भी आ गई है, बारिश ने काम खराब कर दिया। तो अब जाके कम से कम 10 फीट दूरी रह गई होगी। तो रस्सी बनाते टाइम बहुत क्या बोलते हैं सावधानी और बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है। ये ज़्यादा भी नहीं घूमना चाहिए। और वहाँ से देखो रस्सी बनने लग गई है।
तो माँ कह रही है कि निकिता की मुंडी फंसाओ इसमें, तो इसके बीच में अगर उंगली फंस गई तो समझ लो उंगली गई। सूरज चमके मगर बोलनी हाँ, यहाँ पे पता चलेगा जिसकी रस्सी लंबी होगी उसने कम खींचा होगा। अच्छा, लंबे वाले ने ज्यादा खींचा होगा। मैं वो पता नहीं, मैं वो छोटू वन वे तो माँ कह रही है कि मेरे पास हमेशा ये छोटा हो जाता है, और ये देखो हो गया, हो गया छोटा। तो घुमाते घुमाते रस्सी इतनी छोटी हो गई है और फिर भी इसको घुमाए जा रहे हैं। अगर आपके गांव में भी ऐसे ही रस्सी बनाते हैं या फिर जिस भी तरीके से बनाते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो पहाड़ के गांव में जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि ये है कुदाल के हत्थे हैं, दराती के हत्थे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में यूज में आती हैं। दूसरी रस्सी बनाने की तैयारी भी हो गई है और उसके लिए भी कम से कम 10 फीट तो बनी गई होगी। और यहाँ पर जो बची हुई धोती थी और जो चुन्नी हमने दूसरी निकाली उसके टुकड़े बुआ लगा रही हैं। तो पहले इनको बराबर करेंगे और मैं ऊपर के लिए घुमाऊंगा और मेरी चाची भी ऊपर के लिए घुमाएगी और इसको टाइट खींचना पड़ता है। और अगर ये गलती से खुल गया और छूट गया तो समझ लो सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब देखते हैं तेरी कितनी जानकारी, कितनी मेहनत है। कुछ है छोट बड़ो ना, अब देखते हैं। मेरे बाल हैं तो माँ कह रही थी कि जो माँ ऐसे करती है वो हमेशा छोटा होता है और मेरे पास देखो ये इतना ज्यादा बच गया। इसके गले में बांधेंगे ये बच गया तो तो वो द्वार करूंगे तेन कर ना ना तेन है ना? तेन कर कर दे दो ना तेन ठीक है। गहनों बनाने के बाद निकिता की चाय भी आ गई है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।